13 रीजन्स वाई सीजन 3 एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि ब्राइस अभी भी गायब है और नोरा का मेन शक क्ले पर ही रहता है। आनी ये बात क्ले को बताती है और क्ले और आनी जैक को फोटो दिखाते हैं, पर जैक कहता है कि उसकी सारी लाइफ ब्राइस से लड़ने में गई है, क्योंकि ब्राइस और उसकी सोच हमेशा से अलग रही है और ब्राइस ने हमेशा उसे दबाया है और वो यहाँ लिबर्टी में स्पोर्ट्स खेलने आया था। जैक क्ले को कहता है कि उसका ब्राइस से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसे पता है कि ब्राइस कहाँ पर है। पास्ट में हमें दिखाते हैं कि ब्राइस के स्कूल से जाने के बाद कोच ने मॉन्टी की जगह जैक को कैप्टन बनाया और ये बात मॉन्टी और ब्राइस को पसंद नहीं आई थी। साथ ही हमें पता चलता है कि जैक को क्लोई पर क्रश था। क्लोई का दिया हुआ रैबिट फुट जैक ने संभाल कर रखा था। क्ले प्रेजेंट में ये बात नोटिस करता है और आनी को बताता है। वो दोनों जेसिका से बात करते हैं जो उन्हें बताती है कि क्लोई प्रेग्नेंट थी। फिर मॉन्टी को दिखाते हैं जो टायलर को धमकाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि लास्ट नाइट पुलिस ने उससे ब्राइस के बारे में बात करी और अब वो डर गया है। एलेक्स ये सब देख लेता है और जाके मॉन्टी को चाकू दिखाकर धमकी देता है कि अगर अब उसने टाइलर से बात करी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि अभी तक किसी को भी ये बात नहीं पता है कि टाइलर के साथ क्या हुआ है। क्ले और आनी क्लोई से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उसने ब्राइस को कभी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। वो बताती है कि वो ब्राइस से बहुत प्यार करती थी। वो याद करती है कि वो ब्राइस से मिली थी जिसने अपनी सारी गलतियां मान ली थी और कहा था कि वो अपने आप को क्लोई के लिए बदलना चाहता है। पर उसके बाद क्लोई ने जेसिका की प्रेसिडेंट बनने के लिए जो स्पीच थी वो सुनी थी, जिसमें जेसिका लड़कियों को अपने लिए आवाज उठाने के लिए कहती है और क्लोई वहां से उठकर चली जाती है। जैक उसके पीछे जाता है। क्लोई जैक को प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसे नहीं पता कि वो अब क्या करेगी। जैक क्लोई को कहता है कि वो हर फैसले में उसके साथ है, यहाँ तक कि अगर क्लोई चाहे तो जैक उस बच्चे को अपना नाम दे सकता है। क्लोई जैक को बताती है कि उसे अभी माँ नहीं बनना। क्लोई ये बात नोरा से करने आती है और नोरा उसे सलाह देती है कि उसके फादर एक खराब इंसान थे और उनसे बचने के लिए उसने एक गलत इंसान से शादी करी और शायद ब्राइस उन दोनों से भी ज़्यादा खराब हो और शायद ब्राइस कभी भी एक अच्छा फादर ना बन सके। और फिर ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से परेशान होकर क्लोई जैक की हेल्प से अपना अबॉर्शन करा लेती है और क्लोई पर इस बात का काफ़ी गहरा असर पड़ता है। क्लोई जैक को बताती है कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है और ब्राइस से भी ब्रेकअप करने वाली है। इसके बाद आनी और क्ले यही सेम स्टोरी जैक से कंफर्म करने जाते हैं, जो उन्हें यही सेम बात बताता है। यहाँ क्ले जैक से पूछता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्राइस को इस बारे में पता चल गया हो और इसीलिए उसने होमकमिंग के मैच में जैक पर हमला किया। पर जैक कहता है कि ब्राइस को नहीं पता था कि जैक ने क्लोई की हेल्प करी, तो इस वजह से तो ब्राइस ने उस पर हमला नहीं किया। हो सकता है कि ब्राइस को किसी और बात की खुंदक हो और इसीलिए उसने उस पर हमला किया हो, पर जैक को इस बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में प्रैक्टिस के टाइम जस्टिन सेथ को नोटिस करता है जो उसे इशारे में मिलने बुलाता है। आनी क्ले को बताती है कि ब्राइस को क्लोई के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ब्राइस और आनी ने इस बारे में एक बार बात करी थी। क्ले चिढ़ के उसे कहता है कि तुम कब से मुझसे सच छुपा रही हो। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि क्ले आनी को उसके घर छोड़ने आता है और उसे पता चलता है कि आनी ब्राइस के ही आउटर घर में रह रही है और क्ले उसे वार्निंग देता है कि उसे ब्राइस से दूर रहना होगा और वो किसी भी हाल में ब्राइस से बात न आने को उसकी बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और वो चिढ़कर कहती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है और वहाँ से चिढ़कर चली जाती है। बैकग्राउंड में आनी कहती है कि क्ले के लिए ब्राइस एक हैवान था, पर जिस ब्राइस को आनी ने देखा था वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। वो बताती है कि ब्राइस को उसके नए स्कूल में बहुत परेशान किया जा रहा था। वहाँ के लड़के ब्राइस को उसकी रेपुटेशन की वजह से बुली कर और ऐसे ही एक इंसिडेंट में एक बार वो सभी स्पोर्ट्स प्लेयर्स ब्राइस को अपने पास बिठाते हैं और उससे पहले फ्रैंक होकर मस्ती मजाक की बातें करते हैं और लड़कियों की भी बातें करते हैं और फिर उसे रेपिस्ट होने पर ताने मारते हैं और उसे कहते हैं कि जिस तरह का इंसान ब्राइस है ना, वो लोग उसके साथ कभी बात नहीं करेंगे। ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपनी टीम में उसे खिलाना पड़ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्राइस लिबर्टी हाई स्कूल में सबका लीडर बन के रहता था और सभी को ऑर्डर देता रहता था और कहीं ना कहीं सभी की लाइफ कंट्रोल करता था, उसका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है और वो काफ़ी अकेला पड़ गया है और यहाँ के लोग उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, इसीलिए उसको ये स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और जब वो अपने बुलीज से चोट खाकर घर आता था तो ब्राइस की मदर नोरा उस पर काफ़ी चिल्लाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्राइस जानबूझकर ये सब लड़ाइयाँ कर रहा है। एक दिन आनी ने ब्राइस को चीज़ें तोड़ते हुए देखा था और ब्राइस उसे बताता है कि क्लोई ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो उसके सामने रोता है और कहता है कि वो बहुत अकेला हो गया है। और प्रेजेंट में आनी ब्राइस के रूम में एक नोटपैड नोटिस करती है। वो
वो पेंसिल से उस नोटपैड पर इम्प्रिंट करती है और उसे पता चलता है कि ब्राइस ने जेसिका के लिए एक लेटर लिखा था। और तभी टाइलर को रिवर के पास घूमते हुए बताते हैं। फिर जैक और क्लोई को बात करते हुए दिखाया जाता है। क्लोई जैक से पूछती है गेम खत्म होने के बाद हॉस्पिटल से वो सीधा क्लोई से मिलने आया था ना। तो जैक कहता है कि हाँ, बस वो थोड़ी देर बीच में घर गया था। पर हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि शायद वो दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। और लास्ट सीन में पुलिस को रिवर के पास दिखाया जाता है और उन्हें एक बॉडी मिलती है जो कि ब्राइस की रहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि और आपके हिसाब से ब्राइस के साथ ये सब किसने किया होगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।